प्यारे बच्चों, आज हम आपको फॉरेस्ट यानी वन के बारे में बताएंगे कि हमारे जो रीजन है अर्थ पे जो अलग अलग क्षेत्र हैं कुल मिला करके कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। तो आमतौर पे कई टाइप के होते हैं फॉरेस्ट, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार कौन है? आप इंग्लिश में देखें तो हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पहला। दूसरा क्या हो गया? ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड, टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। फोर्थ, कोनिफेरस फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट, कोनिफेरस या टैगा। और उसके बाद टुंड्रा फॉरेस्ट, और एक हो गया माउंटेनियस फॉरेस्ट। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश में हैं तो भी आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, हिंदी वाले हैं तो भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे। देखिए, आप जानते हैं ना एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब है हमेशा सब कुछ हरा भरा। हरा भरा सब कब होता है? रेन जब होती है। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार, इसी को कहते हैं हमेशा बहार रहती है। पौधों में बहार कब रहती हैं? जब वो हरे होते हैं। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी रेन से सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन है, इसीलिए ये हो गया सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी हमेशा हरे भरे रहने वाले। और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया पतझड़ वन, यानी पत्तियां अर्ध पतझड़ वन है। सेमी डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस। तो एक हो गया हमेशा हरे भरे। अब हरे भरे रहेंगे तो क्या होगा? पत्तियों की कोई लाइफ तो होगी, तो झड़ेंगी पत्तियां, तो हो गया डेसिडुअस या पतझड़। तो आप इसको पतझड़ कर लीजिए। फिर क्या आ गया? ये आ गया टेम्परेट मिक्स्ड। अब यहाँ पे क्या है? टेम्परेट मिक्स्ड का मतलब है कि कभी टेम्परेचर होगा और कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। या आप विषुवत रेखीय वन कह सकते हैं। विषुवत रेखीय वन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी पड़ती है। तो ये हो गया तीसरा, जहाँ पे टेम्परेचर होता है। और उसके बाद टैगा वन या कोनिफेरस वन। ये टैगा वन भी एक प्रकार के सदाबहार वन के ही श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया, अभी इनके बारे में बताएंगे। टुंड्रा वन, ये बर्फ से ढका होता है टुंड्रा वन। और एक होता पर्वतीय। तो पहला देखिए, आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए। पहला एवरग्रीन रेन यानी सदाबहार वन। दूसरा पतझड़ गिरेंगे। तीसरा विषुवत रेखीय वाले वन, जहां पे सूर्य की किरणें सीधी रेखा में आती हैं वर्ष में 2 बार। और फिर टैगा वन और टुंड्रा वन। टुंड्रा का मतलब बर्फ से जमा हुआ। टुंड्रा को आप कह सकते हैं ठंडा ठंडा। तो एक टैगा हो गया। टैगा कैसे याद कर सकते हैं? टैगा का मतलब है आप उसमें कोई पिन होगा और पिन को आप कहीं भी पिन कर सकते हैं पत्ती को, क्योंकि टैगा वन वाले में पत्तियां नुकीली होती हैं। तो नुकीली होती है, सुई की तरह होती है, पिन की तरह होती है। पिन को हम डाल लेंगे। और एक माउंटेन वन। तो आशा है सबके सब याद हो गए होंगे। फर्स्ट हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। सेकंड हो गया ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड हो गया टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट। फोर्थ हो गया टैगा और कोनिफेरस फॉरेस्ट। पांचवा हो गया टुंड्रा फॉरेस्ट। और छठवां हो गया माउंटेनियस फॉरेस्ट। अब हिंदी में, अगर आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी वाले कैसे याद करेंगे? पहला हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तीसरा विषुवत रेखीय वन।
चौथा हो गया टैगा वन, पांचवा हो गया टुंड्रा वन, छठवा हो गया पहाड़ी वन, पर्वतीय वन। अब पहचानेंगे कैसे क्या है, तो पहला आते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उन जगहों पे होते हैं जहां पे 200 सेंटीमीटर एनुअल, सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है, खास करके इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, यानी विषुवत और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये होती हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश जिस एरिया में होती है वहां सदाबहार वन क्षेत्र बनते हैं। पहला हो गया, ये सिम्टम्स है, इसको पहचान लीजिए। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा सदाबहार वन आएगा। एग्जाम्पल क्या है, रेडवुड और पाम, रेडवुड और पाम। अच्छा, एक चीज ये है कि जो है इनकी भी पत्तियां, सदाबहार वन होते हैं तो इनकी पत्तियां भी चौड़ी होती हैं। दूसरा हो गया ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी अर्ध पतझड़ वन। जब 150 सेंटीमीटर सालाना, 150 सेंटीमीटर से कम की बारिश जब होती है तो अर्ध पतझड़ या सेमी डेसिडुअस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, साल, सागवान, बांस या बम्बू, जिसको बम्बू कहते हैं, ये सब पतझड़ वाले होते हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। आप बम्बू देखे होंगे, बांस, साल, सागवान देखिए, ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे, ब्रांचेस नहीं होती, सीधे होते हैं। तो ये हो गया सेमी डेसिडुअस, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। थर्ड क्या हो गया, टेम्परेट मिक्स्ड या विषुवत रेखीय वन। ये कैसे होते हैं, ये इनकी पहचान है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियां मिक्स होके निकलती हैं, यानी वृक्ष भी होंगे और शर्ब्स, इसको कह सकते हैं ट्रीज एंड शर्ब्स, यानी वृक्ष और झाड़ी, ये सब निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैतून, कार, ओक, ये इसके एग्जाम्पल हैं विषुवत रेखीय वन में, है ना। जैतून, आप देखिए जैतून का तेल आप लगाते हैं तो कल्पना कीजिए कहाँ पे ये पाया जाएगा, तो विषुवत रेखीय या टेम्परेट मिक्स्ड वाले पोर्शन में पाया जाता है। कार का यूज अब तो बहुत कम हो गया है, नहीं तो शीशी को बंद करने के लिए कार्क होता है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, आप दबाएंगे तो हल्का सा रबड़ जैसा दबता है। आप देखे होंगे, हम लोग बचपन में थे उस समय ढक्कन, जो शीशी होती थी उसके ढक्कन की जगह पे कार्क की डॉट लगाई जाती थी। तो जैतून, कार, कोक, ये सब टेम्परेट मिक्स्ड हैं। अब आ जाते हैं टैगा वन। टैगा वन है कोनीफेरस फॉरेस्ट, तो इसको ऐसे ही कर लीजिए, पत्तियां नुकीली होती हैं तो उसको कहीं भी टैग किया जा सकता है, यानी पिन कर सकते हैं। पत्तियां नुकीली होती हैं तो टैगा कर दिया। टुंड्रा वन इसका मतलब है ये बर्फ से ढका होता है, तो आमतौर पे यहाँ कुछ चीज़ें होनी मुश्किल होती हैं क्योंकि बर्फ में ढका रहता है, लेकिन गर्मियों के सीजन में कुछ शैवाल, एल्गी, मास, लाइकेन, ये सब होते हैं। ये हो गया टुंड्रा। और माउंटेनियस फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कैसे होते हैं, तो पत्तियां चौड़ी होती हैं और शंकुधारी वृक्ष होते हैं, यानी वृक्ष कैसे होंगे, कोन टाइप होंगे। कोन, अब आप कोन क्या आइसक्रीम का कोन खाए हैं, तो कल्पना कीजिए इस तरीके के आकार वाले वृक्ष होते हैं। तो कोन टाइप वृक्ष और पत्तियां चौड़ी होती हैं, ऐसा माउंटेनियस पे हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज इस फॉरेस्ट में इतना लेके आए हैं, आशा है समझ में भी आ गया होगा। पहला आप ये जान लीजिए, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला क्या है, पहला हो गया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो इसकी पहचान क्या है, 200 सेंटीमीटर से
अधिक की बारिश होगी तो ये होगा। दूसरा अर्ध पतझड़ हुआ, सेमी डेसिडुअस, तो सेमी डेसिडुअस हुआ तो ये कहाँ पाई जाएगी, जहाँ 150 150 इतने सेंटीमीटर एनुअली से कम बारिश होती है तो अर्ध पतझड़ हो गए। इसके बाद टेम्परेट मिक्स्ड या विषुवत लाइन, तो टेम्परेट मिक्स्ड विषुवत लाइन जो होते हैं यहाँ के ये कहाँ गया, ये क्या होती हैं, यही पहचान है कि ऐसे एरिया में वृक्ष भी होते हैं और झाड़ियां भी होती हैं, यानी बड़े पेड़ भी और छोटे पेड़ भी दोनों डेवलप होते हैं। ये इसकी पहचान है, ट्रीज एंड सर्व्स, वृक्ष और झाड़ियां दो की दोनों होती हैं इसमें। अब जाहिर सी बात है वृक्ष की साइज बड़ी होगी, सर्व की छोटी होगी। इसके बाद ये टैगावन कोनिफेरस, इसकी पहचान क्या होती है, पत्तियां नुकीली होती हैं और टुंड्रा में बर्फ से ढका होता है, इसलिए कुछ एल्गी वेल्गी, मास, लाइकेन ये सब पाए जाते हैं। और माउंटेनियस जो होते हैं ये कोन टाइप पे प्लांट ट्रीज होती हैं, कोन के समान, और इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है फॉरेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।